आज हमारा ये चैप्टर 2 का नेक्स्ट टॉपिक है बूलियन लॉजिक। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम के सारे कन्वर्जन पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे बूलियन लॉजिक। बूलियन लॉजिक में मीनिंग ये हुआ कि कुछ इस तरह के लॉजिक्स जिसका रिजल्ट हमारा यस या नो में ही आता है, वो कहलाता है लॉजिक। ट्रू या फॉल्स में आंसर आए या फिर 0 या 1 में आंसर आए, तो जैसे ट्रू है कोई आंसर, इट मीन्स उसकी वैल्यू हो गई 1, और किसी का रिजल्ट अगर फॉल्स है तो उसकी वैल्यू हो गई 0। इसको पढ़ते हैं स्टार्ट से हम। Have you ever wondered how a computer can do something like balancing a checkbook or playing chess or spell checking a document? These are things that just a few decades ago only humans could do. Now computer do them with much ease. यानी ये सारे वर्क ह्यूमन बीइंग तो कर ही सकता है, अब उसी वर्क को कंप्यूटर भी इजीली कर सकता है। हाउ कैन ए चिप मेड अप ऑफ सिलिकॉन एंड वायर्स डू समथिंग दैट सीम्स लाइक इट रिक्वायर ह्यूमन थॉट? तो इस तरह से जैसे कंप्यूटर हमारा से बना होता है, आईसी चिप बोलते हैं जिसे, वो सिलिकॉन की बनी होती है, कुछ वायर्स होते हैं, तो फिर वो कैसे ह्यूमन की थॉट के अकॉर्डिंग वो वर्क कर सकता है, हम देखते हैं आगे। Know the answer to this question, the first thing you need to understand is something called Boolean logic. तो इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें पहले Boolean logic पढ़ना जरूरी है। Boolean logic was originally developed by George Boole in the mid 1800, who figured out a way to put formal logic into mathematical form. इसी ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था बुलियन लॉजिक को, तो उसको कुछ मैथमेटिकल लॉजिक की तरह उसने एक्सप्लेन किया है। सिंपली put, Boolean logic is a very easy way to figure out the truth of an expression using the simple concept of true or false। यानी ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग उसने बुलियन लॉजिक को फिगर आउट किया या एक्सप्लेन किया है। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स। शुड आई गो टू अ रेस्टोरेंट और नॉट? यानी मेरे को रेस्टोरेंट जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, दोनों में से एक आंसर आना है कि मेरे को यस है या नो है। शुड आई परचेस ए न्यू मोबाइल फोन और नॉट? मेरे को मोबाइल परचेस करना चाहिए या नहीं, यस और नो। शुड आई ऑप्ट फॉर कंप्यूटर साइंस और नॉट? तो इस तरह से इन सब के जो आंसर्स होंगे यस और नो में ही होंगे। All these statements gave only one answer, either in the form of yes or no. Thus, a binary decision always result in either yes, no या फिर true, false। ये सारे हमारे बाइनरी डिसीजंस हैं। Likewise, a switch has only two states। जो सर्किट बनता है कंप्यूटर के अंदर है या कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स है, तो उसमें दो स्टेट होती है, स्विच ऑन हो सकता है या स्विच ऑफ हो सकता है। तो आप ये जो डायग्राम देख रहे हैं, इसके अंदर ये वायर नहीं है, ठीक है। अगर वायर टच, सर्किट हमारा ओपन कहलाएगा, यानी वर्क नहीं करेगा, यानी जीरो वाली स्टेज पर है, फॉल्स स्टेज। तो इसको हम बोलेंगे बाइनरी जीरो और फॉल्स स्टेज। जब इसके टच कर दिया इट मीन स्विच हमारा ऑन हो गया, तो ये सर्किट हमारा क्लोज हो गया, यानी टच हो गया मीन्स क्लोज। तो ये हमारे ट्रू को शो कर रहा है, इट मीन्स बाइनरी वन। डायग्राम में आपका देखो फिगर 2.6 शोइंग ओपन एंड क्लोज स्विच। तो ये ओपन स्विच है और ये क्लोज स्विच है। The digit 1 or letter T, T means true, is used to represent the true value, and the digit 0 or letter F, F for false,
represent a false value. A statement which evaluates either true or false is known as proposition और लॉजिकल स्टेटमेंट. तो इसी ट्रू और फॉल्स को हम बोलते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट, लॉजिकल वेरिएबल, कांस्टेंट, इस तरह से. नेक्स्ट है आपका बुलियन वेरिएबल्स. अब बुलियन वेरिएबल इज ऑल्सो नोन एज ए बाइनरी वेरिएबल्स बोलते हैं इसको, और लॉजिकल वेरिएबल्स दैट टेक्स इट्स वैल्यू फ्रॉम बुलियन एलजेब्रा. ये वैल्यू अपनी कहाँ से लेता है? बुलियन एलजेब्रा. उसके अंदर होते हैं बुलियन वेरिएबल्स. बुलियन वेरिएबल्स क्या होता है? वही 1 और 0, यस और नो, ट्रू और फॉल्स, इस तरह से. अब बुलियन वेरिएबल्स कैन टेक ओनली वन बाइनरी वैल्यूड क्वांटिटी out of the two possible values, that is yes or no, 1 or 0, true or false. One bit represent one boolean variable. One bit means या तो 0 को शो करेगा या फिर 1 को. 1 बिट का मतलब 1 नंबर कोई भी 0 और 1 में से. इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इफ द सिग्नल पासेस, इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर सिग्नल पास हो रहे हैं यानी हमारा स्विच ऑन हो गया, सिग्नल पास हो रहा है, तो it is represent 1, else it is represent through 0. अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमारे पास नहीं हो रहे हैं यानी करंट पास नहीं हो रहा है, इट मीन्स हमारा सर्किट जो है वो ओपन है, स्विच हमारा ऑफ है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को. बुलियन कांस्टेंट, द वैल्यूज विच आर स्टोर्ड इन बाइनरी वेरिएबल्स आर नोन एज बुलियन कांस्टेंट. यानी एक बुलियन वेरिएबल है हमारा, ठीक है, उसमें जो भी वैल्यू स्टोर है वो हमारा बुलियन कांस्टेंट कहलाता है. देयरफॉर द वैल्यूज ट्रू, फॉल्स, यस, नो और 1 और 0 आर बुलियन कांस्टेंट. तो किसी भी वेरिएबल में हम ट्रू और फॉल्स को भी स्टोर कर सकते हैं. तो जो ट्रू और फॉल्स 1 या 0, यस और नो जो किसी वेरिएबल में स्टोर हो रहा है वो बुलियन कांस्टेंट्स. Boolean statement. A statement is said to be a Boolean or logical statement if it has a definite value which is either false or true. तो Boolean statement भी जो होते हैं वो true और false में हो सकते हैं. अब हम थोड़ा कंपैरिजन करते हैं यहाँ लॉजिकल और नॉन लॉजिकल स्टेटमेंट. चलिए लॉजिकल स्टेटमेंट. हैव यू फिनिश योर होमवर्क, किसी ने हमसे पूछा हैव यू फिनिश योर होमवर्क, हम आंसर देंगे यस और नो में, तो ये लॉजिकल हुआ. इज द हाउस लॉक किया या नहीं किया. इज न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यस और नो. तो इसके सारे के रिजल्ट जो है यस और नो में आ रहे हैं. इट मीन्स ये है हमारा लॉजिकल स्टेटमेंट. नॉन लॉजिकल स्टेटमेंट, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर टुमारो. प्लान्स हमारा टुमारो का क्या है, तो हम एक सेंटेंस में जवाब देंगे, हम पहले ये करेंगे फिर ऐसा करेंगे फिर वहां जाएंगे, तो ये नॉन लॉजिकल हुआ. इसका आंसर यस और नो में नहीं है. सेम इट इज हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसका भी यस नो में नहीं है. वेयर इज योर हाउस लोकेटेड, इसका भी यस और नो में नहीं है. तो ये नॉन लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं. बुलियन वेरिएबल्स, ए वेरिएबल विच होल्ड्स ट्रू और फॉल्स वैल्यू इज नोन एज ए बुलियन वेरिएबल्स. जैसे एक्स वाई जेड हमारे वेरिएबल्स हैं, इसके अंदर जो वैल्यू पड़ी रहती है ट्रू और फॉल्स में 0 या 1 में होगी. बुलियन एक्सप्रेशंस, a meaningful combination of boolean operators and or not. ये कुछ boolean operators हम पढ़ेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है. इसमें boolean ऑपरेंड और वेरिएबल्स होते हैं एक्स वाई जेड, और ऑपरेटर्स होते हैं एंड और नॉट. ध्यान रखना है इसको, ऑपरेटर्स है ये और वेरिएबल्स है ये. एंड boolean कांस्टेंट जो वैल्यू स्टोर होती है कांस्टेंट में वो 0 और 1 इज नॉन एज ए बुलियन एक्सप्रेशन, लॉजिकल एक्सप्रेशन. तो इन सब से मिलके एक बनता है आपका एक लॉजिकल एक्सप्रेशन बनता है पूरा, यानी एक फॉर्मूला बन जाता है. इन्होंने ये एग्जांपल दिया एक्सप्रेशन का, x प्लस वाई इंटू जेड, ये किया. तो एक फॉर्मूला है जिसमें कोई वैल्यू हो सकती है, आपकी बुलियन वैल्यूज हो सकती है.
इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे बाद में देखेंगे, बट इसे जस्ट एग्जांपल दिया कि इसी तरह से एग्जांपल्स हो सकते हैं। हम अपना एग्जांपल खुद भी फॉर्म कर सकते हैं, चाहे प्लस इधर लगा दो, इंटू यहाँ लगा दो, जैसा भी आप चाहें बना सकते हो। बस प्लस और इंटू को लेके करना है आपको। और नोट के तो अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कैसे क्या करना है। प्लस के भी आएंगे, इंटू के भी आएंगे। बुलियन ऑपरेटर्स की एक टेबल यहाँ पर दे रखी है। जो हमारा एंड एंड वाला जो पार्ट है, एक जस्ट अ मिनट। बुलियन ऑपरेटर्स, इसकी टेबल बनी हुई है। एंड वाले साइन को हम देखो डॉट से शो कर सकते हैं। ये एक्सपोनेंट वाला साइन है अपर साइड में। ये दो सिंबल होते हैं, इस सिंबल से हम यूज कर सकते हैं इसको। तो उन्होंने दो वेरिएबल लिए, दो को मल्टीप्लाई करना है तो बीच में डॉट लगा दिया। मल्टीप्लाई हमेशा शो करता है एंड को, ये एक्सपोनेंट वाला साइन भी उसी को। इसी तरह से और के लिए दो दे रखे हैं ऑपरेटर, प्लस है और एक्सपोनेंट है डाउन में प्लस साइन, और इस तरह से इसको हमने यूज किया। ये सिंबल्स हैं और यहाँ यूज किया है। नोट वाला साइन है, एक्सक्लेमेशन साइन है, और एक टिल्ड साइन एक और दे रखा है। तो एक्स के ऊपर इस तरह से हम एक बार का साइन लगा कर भी हम कर सकते हैं नोट को, और इस तरह से सिंबल लगा कर भी हम इसको नोट को शो कर सकते हैं। वैसे जनरली हम यूज करेंगे हमेशा मल्टीप्लाई का डॉट वाला साइन जो एंड को रिप्रेजेंट करेगा, प्लस वाला साइन जो है और को रिप्रेजेंट करेगा, और ये ऊपर जो बार आ रहा है डैश टाइप, ये नोट को हमारा रिप्रेजेंट करेगा। इसको लेके हम करेंगे। एंड ऑपरेटर आया सबसे पहले। एंड ऑपरेटर इज ए बाइनरी ऑपरेटर दैट ऑपरेट्स ऑन टू वेरिएबल्स। ये दो वेरिएबल पे वर्क करता है। एंड द ऑपरेशन परफॉर्म बाय एंड ऑपरेटर इज नोन एज ए लॉजिकल मल्टीप्लीकेशन। तो एंड शो करता है हमारा मल्टीप्लीकेशन को, लॉजिकल, जो मैंने यहाँ दिखाया था आपको। देखो टेबल में ये मल्टीप्लाई हो रहा है और ये एंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। द सिंबल यूज फॉर लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन इज ए डॉट ऑपरेटर। डॉट हम इसमें यूज करते हैं मल्टीप्लाई के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग वैल्यूज फॉर two variables in a given table. One, now when there is a logical multiplication and operator, the result will be shown in table 2. ये हमारा एक लॉजिकल क्वेश्चन है और इसके आउटपुट इधर दे रखे हैं। जैसे ए टेबल में डाला 0 0 1 1, तो ये हो गया आपका फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। एक आ गया फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। इसी टेबल को यहाँ वापस रिप्रेजेंट किया, सेम वही है, यानी ये क्वेश्चन कॉपी किया है और यहाँ सॉल्व किया है, इसको टेबल 2 में सॉल्व किया है। देखो हम एंड की अगर बात करें, एक कंडीशन में देता हूं, जैसे परसेंटेज इज ग्रेटर देन 60 एंड परसेंटेज इज लेस देन 100। इक्वल टू और लगा देता हूँ, यहाँ इक्वल टू भी चलेगा इसके साथ में, या इक्वल टू साइन और लगा रहा हूँ। यानी किसी भी स्टूडेंट के परसेंटेज अगर 60 के इक्वल हो या 60 से ग्रेटर हो, और परसेंटेज उसके 100 से लेस हो, तो डिवीजन दे सकते हैं। ए हमारा क्या है, फॉल्स, ये क्या है, फॉल्स। तो हमारा इन दोनों का जो आंसर भी आएगा वो फॉल्स आएगा एंड के केस में। अब देखो एक फॉल्स है और एक ट्रू है, तो भी आंसर इसका फॉल्स आ रहा है 0। क्यों? क्योंकि एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होना जरूरी है। वो कहाँ आ रहा है, लास्ट में देखो, ये ट्रू है 1, ये ट्रू है 1, तो आंसर भी हमारा ट्रू आएगा। ये ट्रू है 1, ये फॉल्स है 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी कि जब भी हम
एंड की कंडीशन को देख, तो एक कंडीशन ट्रू है यानी ये वाली, दूसरी कंडीशन भी ट्रू यानी ये वाली, दोनों कंडीशन ट्रू है जो एंड से कनेक्ट हो रही है, तो उसका रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा। अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो हमारा रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। अगर एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो भी ये फॉल्स हो जाएगा, और दोनों फॉल्स होने पे दोनों फॉल्स ही है। ट्रू की जगह आप सब जीरो लिख दो और फॉल्स के प्लेस पे आप वन लिख दो, तो ये टेबल आपकी रिजॉल्व हो जाती है पूरी। तो ये आपका हुआ। सेम एज इट इज और ऑपरेटर पर आए तो और हमेशा रिप्रेजेंट करता है प्लस को, ऊपर देख लिया ये और वाला पार्ट प्लस को शो करता है। इसको हम देखते हैं इसी तरह से, इसी टेबल से। जैसे मैं कह दूं कि परसेंटेज लेस देन 60 और परसेंटेज इज लेस देन 100, और का मतलब क्या हुआ कि या तो ये कंडीशन सही हो या फिर दूसरी वाली कंडीशन सही हो। तो हमारे पास यहाँ दो कंडीशन है, किसी स्टूडेंट के परसेंटेज या तो 60 से लेस आए, 100 से लेस हो, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो सकती है। इसकी जगह कंडीशन में चेंज कर देता हूँ, जैसे मान लो P इज देन 80 कर दिया मैंने, या है P इज लेस देन 60, स्टूडेंट के मार्क्स 60 से लेस हो या फिर 80 से ग्रेटर हो, ठीक है। तो दोनों में से एक ही कंडीशन ट्रू हो सकती है, क्योंकि एक ही स्टूडेंट 60 से लेस या 80 से ज़्यादा एक ही सब्जेक्ट में तो कभी आ नहीं सकता। तो एक कंडीशन कोई ना कोई ट्रू होनी चाहिए, तो हमारा और वाला ट्रू हो जाता है। बात करते हैं हम यहाँ, जैसे ट्रू है एक पार्ट और एक पार्ट फॉल्स है। और के लिए एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो हमारी कंडीशन जो रिजल्ट शो करेगी वो ट्रू को शो करेगी। यानी कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट हमारा ट्रू आएगा। जैसे यहाँ फॉल्स है और यहाँ ट्रू हो गया, तो रिजल्ट हमारा ट्रू होगा। और दोनों के ट्रू होने पे ट्रू आना ही है, खैर उसे भी दोनों में से एक को ही लेगा वैसे वो। और दोनों अगर फॉल्स हो जाते हैं, दोनों फॉल्स है तो हमारा रिजल्ट फॉल्स होगा। तो ये हमारी और वाली टेबल है। नोट वाले में क्या है, बिल्कुल उल्टा है। अगर इसमें एक ही कंडीशन मैच होती है, एक कंडीशन अगर ट्रू है तो उसका रिजल्ट होगा फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स तो उसका आंसर होगा ट्रू। ये इस तरह से है। तो हमारा क्वेश्चन है, जैसे ए की वैल्यू हमारी है जैसे फॉल्स है तो रिजल्ट इसका उल्टा आएगा ट्रू, और अगर कंडीशन हमारी ट्रू है तो रिजल्ट आएगा उसका फॉल्स। तो इसमें उल्टा आता है, जो सोचते हैं उसका जस्ट रिवर्स है। ट्रुथ टेबल, a truth table is a representation of a boolean function or expression containing all possible combination of input values and the result in a tabular format। ट्रूथ टेबल का मतलब ये जो टेबल्स हम बना रहे हैं इस तरह की, तो आगे हम और करेंगे इसको कैलकुलेशन करके, इस तरह से और टेबल्स इसने बना रखी है, तो ये टेबल हमारी ट्रूथ टेबल कहलाती है। टेबुलर फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इनपुट वैल्यूज को और उसके रिजल्ट को। तो ये हमारी ट्रूथ टेबल है। इफ द रिजल्ट ऑफ ए लॉजिकल एक्सप्रेशन और लॉजिकल स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू और वन, तो हमारे रिजल्ट जो भी होंगे या तो ट्रू में आएंगे या फिर फॉल्स में आएंगे, यानी जीरो में आएंगे या फिर वन में आएंगे। जो ट्रू वाला पार्ट होता है, ट्रू और वन वाला पार्ट होता है, वो कहलाता है टोटोलॉजी। द रिजल्ट इज ऑलवेज फॉल्स और जीरो, या तो फॉल्स आ जाए या फिर जीरो आ जाए, इट इज कॉल्ड पॉलिसी। ये डॉट का है, यानी ए इंटू बी, और यह ए प्लस बी।
तो पहले हम ये हमारे लॉजिकल स्टेटमेंट्स हैं और ये इसका रिजल्ट है। फर्स्ट टेबल को हम देखते हैं। 0 प्लस 0 ए प्लस बी यानी ए प्लस बी यानी 0 प्लस 0। 0 प्लस 0 करेंगे रिजल्ट क्या आएगा हमारा? 0 ही आएगा। यानी फॉल्स प्लस फॉल्स है तो फॉल्स ही आना है। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करें या लॉजिकली हम सोचें तो उसका रिजल्ट हमारा फॉल्स ही आना है। अगर 0 प्लस 1 करें हम तो आंसर इसका 1 आता है। यानी एक फॉल्स है दूसरा ट्रू है तो ट्रू आ रहा है, क्योंकि प्लस वाला हमारा और को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो और में क्या होता है, एक कंडीशन ट्रू होना जरूरी है। ट्रू प्लस फॉल्स, एक हमारी ट्रू है तो कंडीशन का जो रिजल्ट है वो हमारा ट्रू आ गया। दोनों ही ट्रू है तो हमारा रिजल्ट ट्रू आ गया। यानी और के केस में कोई भी एक वैल्यू ट्रू है, हमारा रिजल्ट हमेशा ट्रू आएगा। ये ट्रू और ये ट्रू। और कैलकुलेशन भी कर रहे थे ऐसे ही चल रहा था। 0 प्लस 0 0 आता है, 0 प्लस 1 1 आता है, 1 प्लस 0 1 ही आता है और 1 प्लस 0 1 आता है। तो ये तो हो गया और वाला पार्ट। अब हम इसमें एंड वाला पार्ट भी देख लेते हैं। अब हमें देखना है ये नेक्स्ट वाला रिजल्ट, इसको हम देखेंगे। इस रिजल्ट को इसके साथ में डॉट है यानी इंटू हो गया, इंटू लगा देता हूं मैं। तो देखिए 0 इंटू 0 करते हैं तो 0 आता है, 0 इंटू 1 करते हैं तो भी 0 आता है, 1 इंटू 0 करते हैं तो भी 0 आता है, 1 इंटू 1 करते हैं तो 1 आता है। ये तो हमारी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गई। अब हम लॉजिकली देखते हैं। एंड वाली कंडीशन में ये हमारा एंड रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड वाली कंडीशन में दोनों का ट्रू होना जरूरी है। यहाँ दोनों फॉल्स है, फॉल्स आ गया। एक फॉल्स एक ट्रू है तो दोनों ट्रू होना जरूरी है। ट्रू और फॉल्स, फॉल्स हो गया। ये दोनों ट्रू है तो ये ट्रू आ गया। तो इस तरह से हम इनको करते हैं। जब